जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है एफकैट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ईडीसीआईएल ने कमाल संभाल ली है और इसके बाद हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां भी हैं आपके लिए, बहुत सारे चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इंक्रीज हुई हैं। तो एफकैट के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीटेक किए हों चाहे बीए बीएससी किए हों, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कोप आया हुआ है। अब क्या है इनकी एज लिमिट, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, कैसे कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट्स आएंगे और किस प्रोसीजर पे होगा, सारी चीजें एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे मेजर चीजें सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। 14 दिसंबर इसका लास्ट डेट है और आपको बता दें कि आप वेबसाइट पे जाके आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन डेट है, जैसे पिछली बार फरवरी में एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार जो एफकैट का एग्जामिनेशन है वो 31 जनवरी को होगा, सैटरडे के दिन 2026 में। तो एग्जाम डेट भी एकदम क्लियर हो गई है। यानी अगर अभी से हम देखें तो लगभग आपके पास 3 महीने भी नहीं बचे हुए हैं, बहुत कम टाइम स्पैन है आपके पास। और उसी के साथ साथ थोड़ी सी और चीजें देखते हैं कि किस किस ब्रांचेस में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। तो अगर फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में काफी दिल खुश हो गया है भैया देख करके, क्योंकि 34 वैकेंसीज आई हैं और मेल की और 4 वैकेंसीज आई है वुमेन की। पिछली बार 1 या 2 थी, तो मतलब बेसिकली क्या है, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छे से ट्रेमेंडस बढ़ाई गई हैं। फिर वहीं अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात की जाए, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आएगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, तो आप देख सकते हैं कि परमानेंट कमीशन में कितनी निकली है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं। फिर उसी की तरह अगर हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करें नॉन टेक्निकल ब्रांच से, तो आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स में कितनी कितनी, शॉर्ट सर्विस कमीशन में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं, ये भी आपके सामने है। और एनसीसी के लिए आपको पता है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं उनके लिए 10% सीट रिजर्व होती है सीडीएस के थ्रू परमानेंट कमीशन के लिए, और 10% सीट रिजर्व होती है ऑफ एफकैट के लिए वैकेंसी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। तो ये बात भी आपको क्लियर है। तो बेसिकली नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी आई है, मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। थोड़ी सी और आगे बात करते हैं टाइप ऑफ कमीशन क्या है। तो जितने भी परमानेंट कमीशन के अंदर आते हैं, परमानेंट कमीशन जब हम बोलते हैं तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो पूरे लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक आपकी एज होती है ड्यूटी करने की तब तक आप आराम से प्रॉपर जॉब करते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 14 इयर्स की ही जॉब होती है। वहीं अगर बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की बात करें, तो यहाँ पे इनके जॉब का टेन्योर जो होता है वो 10 इयर्स होता है। इनका 4 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है, डिपेंड करता है किस पे, सर्विस रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, विलिंगनेस, सूटेबिलिटी और मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 4 इयर्स का आपको एक्सटेंशन और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये है आपका क्या परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज लिमिट है और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जो एज लिमिट है वो 20 to 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। यानी कि काउंटेड कब से होना चाहिए, 1 जनवरी 2027 के हिसाब से। और बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए यू आर एलिजिबल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और डीजीसीए के जो है उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है अप टू 26 इयर्स ऑफ एज, यानी जिनकी एज लिमिट है आपकी 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में, दोज आर आल्सो एलिजिबल। ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल 20 to 26 इयर्स ऑफ एज की अगर आपकी एज है तो आप ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए एलिजिबल है। यानी 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस ध्यान से देख लीजिएगा, द कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड द कोर्स एंड द मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन आपका मैरिज अलाउड नहीं है, उससे पहले आप मैरिड होने नहीं चाहिए, राइट। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से होनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे थोड़ा सा चलते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में 12th लेवल पे, मतलब जब आपने क्लास 12 किया है। ग्रेजुएशन की बात करें तो 3 इयर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। वहीं बीटेक की बात करें तो 4 ईयर का कोर्स अगर आपका है तो आपको 60% मार्क्स एलिजिबल मतलब लाने होंगे, उससे अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे अपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए। वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल के बारे में, यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, तो 50% मार्क्स क्लास 12th में तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने एमएससी कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स से विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, विद बीएससी इन फिजिक्स विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, बीएससी ओवरऑल 60% मार्क्स के अबव होना चाहिए। वहीं अगर 4 ईयर का आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो भी आपको इस हिसाब से ध्यान देना है कि इतने परसेंट
परसेंटेज आपके होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे निकली हुई है कि क्या क्या फॉलोइंग इक्विवेलेंट वैकेंसीज के लिए ये सारी चीज़ें वैलिड होंगी। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। थोड़ा सा आगे और बढ़े तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए तो भी आपको कैंडिडेट को 50% मार्क्स अबव चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए क्लास 12th में। साथ ही साथ मिनिमम ऑफ 4 years ऑफ डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आपके होने चाहिए। अच्छा, इसमें कोई भी परसेंटेज के बारे में बात नहीं करी है उसने, ठीक है। ये आपका डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में बात करते हैं तो वेपन सिस्टम को लेकर के आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके 50% मार्क्स मैथ्स और फिजिक्स के साथ क्लास 12th में होने ही चाहिए। ग्रेजुएशन अगर 3 year का कोर्स आपने कर रखा है या फिर मिनिमम 60% मार्क्स आपने किसी यूनिवर्सिटी से गेन कर रखा हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे। बीटेक में भी आपके 60% मार्क। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक की बात करें तो 10+2 और ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है 3 years की विद 60% ऑफ मार्क्स तो आप एलिजिबल होंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। अकाउंट्स ब्रांच की बात करें तो क्लास 12th पास होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, चाहे आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, बीकॉम किया हुआ हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, सीए किया हो, सीएमए किया हुआ हो, क्वालिफाई किया हो तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो 10+2 पोस्ट ग्रेजुएशन 10+2 होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसी तरह मेट्रोलॉजी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए और साथ ही साथ बीएससी होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपने बीटेक किया तो भी आपके 60% मार्क्स आपके यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपकी डिग्रीज की क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे खास बात एक और ध्यान दीजिएगा, 2 seats आर रिजर्व्ड फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच एंड द कैंडिडेट द सिलेक्टेड मे गेट एम्प्लॉयड ऑन लीगल ड्यूटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यानी कि जो कि लीगल डिग्रीज के लिए 2 सीट रिजर्व रखती है, इनको क्वालिफाई कराने के बाद उनको लीगल के काम में लगाया जाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है, आफ्टर कमीशन के लिए। तो ये 2 सीट इनकी रिजर्व रहती है। तो ये पूरा डिटेल है और यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे पोर्टल में जाकर के अप्लाई करना है एफकैट के एग्जाम में। आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर दैट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, क्या क्या चीजें आपको जरूरत होंगी फॉर्म भरते समय, जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेम फोटो इज यूज्ड थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एक फोटो खिंचवाइए, उसके ज्यादा कॉपीज रख लीजिए सो दैट आप बार बार उस फोटोज को रिपीट कर सकें। स्कैन सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपका होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। पेमेंट मोड, ठीक है, वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा आराम से। ईमेल आईडी, फोन नंबर के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। तो ये पूरी डिटेल्स आपकी दी हुई है कि हाउ यू हैव टू फिल द फॉर्म। इसमें कोई भी जल्दीबाजी मत करिएगा। फोटोग्राफ और इमेज को लेकर के जो स्पेसिफिक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूंगी वो ध्यान दीजिएगा। रीसेंट फोटो होनी चाहिए, साथ ही साथ लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और स्ट्रेट कैमरे की तरफ देखते हुए फोर्स होनी चाहिए, रिलैक्स्ड फेस आपका होना चाहिए। साथ ही साथ फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होता है या जेपीईजी फॉर्मेट में रख लीजिए आप। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के नाम से आपको फोटो को सेव करना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सिग्नेचर के भी साथ साथ यही सिचुएशन है कि क्लियर होना चाहिए और भाई 80 KB से लेकर 150 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर .jpg के नाम से आपको फोटो को सेव करना है। इसी तरह सेम केस फॉर थंब इंप्रेशन है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होंगी कि यहाँ पे कैसे आप फॉर्म को भर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एफकैट के एग्जाम शेड्यूल को लेकर के नोटिफिकेशन में साफ मेंशन है कि स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका क्या होगा जो 31 जनवरी को होने वाला है। ये आपको बता दें कि केवल और केवल एक ही शिफ्ट में होने वाला है। जैसा कि हम देखते थे पास्ट ईयर्स में एफकैट के एग्जाम कई बार चेंज हो, मतलब कई शिफ्ट्स में होते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, केवल और केवल एक शिफ्ट में ही होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो शिफ्ट होगी ये आपको आधार कार्ड, आईडी प्रूफ लेकर के, बायोमेट्रिक सिग्नेचर वगैरह लेकर के जाना होगा और आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कितने कितने टाइम पे आपका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा। 10 से लेकर के 12 के बीच में आपका पूरा एग्जाम शेड्यूल होगा। एग्जाम शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आएंगे जिसमें 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज बता दें, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और अगर आपने अनअटेम्प्टेड रखा हुआ है तो वहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। एक चीज और है कि जब एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है स्टिल उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो अभी ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करा है कि एक शिफ्ट में अगर एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है। ऑल्दो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। प्रॉपर सिलेबस आपके सामने यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्या क्या है सिलेबस। इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए।
जनरल अवेयरनेस, देखो पास्ट ईयर पेपर्स नहीं मिलते हैं एफकैट के, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे पेपर होता है, तो आपको एकदम डिटेल में एनालिसिस कर करके सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी होगी। जनरल अवेयरनेस कहाँ कहाँ से पूछता है, स्पेसिफिक कर देता है। देखो आर्ट एंड कल्चर से, पर्सनालिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री, पॉलिटी और नेशनल स्पोर्ट्स लेवल पे जो चीज़ें हैं वो तो पूछ ही रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, एडवांस अर्थमेटिक नहीं आती है इसमें, नॉर्मल अर्थमेटिक आती है आपकी, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। रीजनिंग एबिलिटी आपको देखिए यहाँ पे क्लियर ही हो गया है कि द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी विल बी अप टू 10th लेवल का होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सक्सेसफुली आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करना है, क्योंकि एक बार आपने प्रॉपरली रीड कर लिया अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, दोबारा उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा वंस यू हैव सबमिटेड दैट फॉर्म, राइट। तो कोई भी गलती वहां पे नहीं करनी है, आपको फॉर्म प्रॉपरली फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दिस इज ऑल द नोटिफिकेशन डिटेल्स दैट यू नीड टू नो। और इन नोटिफिकेशन के साथ साथ अब आपको प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड समय है एंड दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो जितने भी 20 से 24 साल तक के बीच में या 20 से 26 साल तक के बीच में कैंडिडेट्स हैं, दे शुड बी गेट रेडी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से एफकैट की तैयारी हो, तो एफकैट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मेजर कल्चर क्लासेस से, जिसमें लिमिटेड बच्चों की सीट्स हैं। आप भी उसमें एक सीट अपने एश्योर करिए, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पे ये बैचेस अलाउड हैं। तो आप चाहें तो ज़्यादातर कोशिश करें कि 3 महीने का बैच है कि आप ऑफलाइन में आकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखता है बच्चा, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 9696330033, इस पे कॉल करके आप सारी हेल्पलाइन नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो आई होप यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन। टिल देन, जय हिंद।